प्रशिक्षण में आप सबका रामकृष्ण ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप अपना कीमती समय और इतने दूर से यहाँ प्राकृतिक कृषि को समझने के लिए आए हैं, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक कृषि कोई एक दो लोग करे उससे कोई फायदा नहीं है। ये एक समाज समग्रता का कार्यक्रम है और उसमें आपकी भागीदारी देख के रामकृष्ण ट्रस्ट का जो एक मिशन लेके कार्य कर रहा है उसमें एक उत्साह और ऊर्जा भी आती है और एक उम्मीद भी बढ़ती है। तो आप सब आए वो भी हमारे लिए एक आनंद का विषय है। दूसरी चीज है कि हम सब मिलके 3 दिवस में प्राकृतिक कृषि को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो 20-22 साल का एक अनुभव है वो आपके सामने हम रखेंगे और इसमें से भी कई लोग हैं जिन्होंने कुछ काम किया, उसका भी कहीं ना कहीं अनुभव है। वो आपका फ्री समय के अंदर आप एक दूसरे से आदान प्रदान हो, इसलिए आपका एक डिटेल परिचय भी आप सबको मिल गया है। तो 3 दिन आप सब मिलके फ्री समय में भी अपना अनुभव साझा करेंगे और यहाँ भी कई ऐसे अनुभव वाले किसान भी आएंगे और कई ऐसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी, जैसे हमारे भाई जो है तो वो पढ़ लिख के वैज्ञानिक बने हैं, कोई अनुभव से वैज्ञानिक बनता है, तो दोनों का एक वजूद है। तो उस तरीके का दोनों को बैलेंस करके इस संस्था का इस 3 दिवसीय कार्यक्रम चलने वाला है। और ये परिचय है उसको अलग अलग आयाम जो कृषि के है उस हिस्सों में हम बांट के 1-1 घंटे का अलग अलग विषय का एक सत्र रहेगा और 1-1 घंटे के सत्र में अलग अलग लोग आएंगे और आपको बात रखेंगे। ये पूरा कार्यक्रम निःशुल्क चल रहा है, जहाँ जो सिखाने वाले आते हैं वो भी अपने कीमती समय बिना शुल्क के दे रहे हैं और आप भी अपना कीमती समय लाए हैं और अपने खर्च से आप आए हैं। तो सब मिलके ही एक विषय के ऊपर हम सबका प्रयास रहेगा कि हम कैसे इस विषय को महान बना सकते हैं, इस विषय को समाज में ले जाके समाज का जो आज की समस्या है उसका समाधान दे सकते हैं। तो रामकृष्ण परिचय हो रहा है तो एक रामकृष्ण ट्रस्ट का थोड़ा सा परिचय दिया है, मगर उसका एक कॉन्सेप्शनल एक वैचारिक परिचय भी थोड़ा आपको मिल जाए कि ये संस्था क्या कर रही है। जो व्यवस्था की बात आई है, मगर ये व्यवस्था क्यों करनी पड़ी और व्यवस्था का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे ले जाना है। तो एक ये प्रकृति का प्रचार प्रसार का केंद्र है और आज के समय में समस्या यही है कि हम प्रकृति को छोड़ के आगे जाना चाहते हैं और प्रकृति को साथ में लेना नहीं चाहते और प्रकृति को नाश करके हम विकास की परिभाषा जो हमने बनाई है उसको लेके आज जो समस्या खड़ी हुई है वो समस्या आर्थिक समस्या भी हो सकती है, सामाजिक समस्या भी है, आरोग्य की समस्या भी है, पर्यावरण की समस्या भी है और एक धार्मिक आध्यात्मिक की दिशा की भी कई समस्याएं हम देख रहे हैं कि सभी दिशा में हमें दिखता तो ऐसा है कि हम काफ़ी विकास कर रहे हैं, मगर जब उसकी अनुभूति होती है, उसका परिणाम जब आता है तो वो नेगेटिव आता है। हम उम्मीद तो रखते हैं कि हम भोजन लेके स्वस्थ हो, मगर वही भोजन कहीं हमारा नाश कर रहा है, ऐसा बाद में मालूम आता है। तो हम खेती पैसा कमाने के तो कर रहे हैं, मगर पैसा आ रहा है या जा रहा है वो तय नहीं हो रहा है। किसानी छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा जा रहा है, हम खेती तो पैसा कमाने के लिए कर रहे थे, तो वो तो आज नहीं है, तो इसलिए तो किसानी छोड़ रहे हैं। तो हर प्रयास जो हो रहा है वो करने जाते हैं, हम लेने जाते हैं सुख, मगर निकलता दुख है। तो हमारा जो प्रयास है सुख की ओर कैसे बने, तो इस समय में जो हमारा प्रयास है उसको कहीं न कहीं एक बड़ी एक विचारधारा से हम विघटित हुए हैं, हम उससे छूट गए हैं। वो है भारत की एक आध्यात्मिकता के भारतीय एक चिंतन की दिशा, जो प्रकृति को साथ में लेके सुखी होने का रास्ता। दूसरा है कि सभी को सुखी करने में प्रयास में अपना सुख निकलता है, हमारे अपने सुख के प्रयास में सभी का दुख निकलता है, खुद का भी दुख होता है। कोई व्यक्ति अकेला सुखी हो ही नहीं सकता। मेरा जीने का आधार सभी के प्रयासों से जुड़ा है। मैं अकेला हवा पानी अन्न नहीं बना सकता, सभी जीवों के प्रयासों से हवा पानी अन्न बन रहा है। तो एक एक जीव की एक भूमिका है
तो मैंने भी जब ये प्रवास चालू किया तो कुछ मेरे व्यक्तिगत प्रश्न को लेके प्रवास चालू हुआ था, और उसमें मैं उद्योग को छोड़ के खेती की दिशा मैंने पकड़ी, और खेती में केमिकल खेती 5 साल की, और 5 साल केमिकल खेती करने के जब समझने लगा तो उसमें भी बड़ा घोटाला दिखा, और उसमें भी अतृप्त था तब, जो कि मुझे किसी ने प्राकृतिक खेती का बात रखी और प्राकृतिक खेती की एक समझ मुझे दी, तो मुझे वहाँ ज़्यादा एक सफलता दिखी और समाधानिकता भी दिखी। तो मैं उस दिशा में जब प्रवास किया तो मुझे खेती नहीं सीखा, खेती के साथ साथ पूरा जीवन और पूरी प्रकृति की रचना मुझे समझ में आई। एक दूसरे का संबंध का रिलेशनशिप भी समझ में आया, एक दूसरे के साथ का परस्परावलंबन की जो एक बात है वो ध्यान में आई। तो ये खेती सिर्फ खेती नहीं है, ये खेती धंधा नहीं हो सकती, ये खेती है वो जीवन जीने का आधार है सब। और जीवन सिर्फ मानव के जीवन का नहीं आधार नहीं है, ये समग्र जीव सृष्टि के जीवन का आधार है। और खेती कभी किसान नहीं कर सकता, खेती है वो समग्र प्रकृति कर रही है, किसान उसमें एक जीव के तौर पे एक भागीदारी है। बाकी जो खेती की टोटल प्रक्रिया है वो कई हजारों जीवों के माध्यम से हो रही है, और जब मानव नहीं था तब भी खेती हो रही थी। सबसे पहले जगत की जो रचना हुई उसमें सबसे पहले हवा पानी मिट्टी बना है। हवा पानी मिट्टी क्यों बना था कि उसके बाद जो इस जगत में आने वाला जो जगत था वो वनस्पति जगत था। तो वनस्पति जगत को क्या चाहिए, तो हवा पानी मिट्टी चाहिए। तो प्रकृति ने पहले व्यवस्था की, फिर वनस्पति को लाया। और वनस्पति जगत क्यों आया था, कि उसके बाद जीव जगत आने वाला था, और जीव जगत को यानी पशु पक्षी जीव जंतु को क्या चाहिए, तो उसका फूड था हवा पानी, अन्न के साथ हवा पानी मिट्टी के साथ साथ वनस्पति की उसकी आवश्यकता थी। और सबसे लास्ट में आया है मानव आया है, और मानव को क्या चाहिए, तो मानव को जीव जंतु पशु पक्षी के साथ भी कोई न कोई व्यवहार करना है, और उसके साथ वनस्पति का भी उपयोग करना है, और हवा पानी मिट्टी का भी उपयोग करना है। तो मानव को सब लास्ट में आया, उससे पहले वनस्पति जगत हो चुका था। और इसी तरह ये जो जंगल